देखिए, जो हमारी पहली क्लास थी डेमो क्लास, उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं और डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब उस क्लास में हमने जो एग्जाम्पल लिखा था उसी एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते कैसे हैं। देखिए, ये हमारा था वाक्य डायरेक्ट स्पीच का था, ठीक है। सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा गलती हमारी यही से होती है। इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली हमारी क्या है कि अब आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सबसे मेन रोल प्ले करती है हमारे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। अगर देखा जाए, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, किसमें है, या तो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है। अगर ऐसी केस है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब होने के केस में हम कह सकते हैं कि नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच टेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा टेंस में, इसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। वो क्या परिवर्तन है, तो हम देखते हैं। वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो भी प्रोनाउन यूज होता है उस प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। एक पहले हम प्रोनाउन चेंजिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे और साथ ही साथ फिर हम देखेंगे कि जब ये प्रेजेंट और फ्यूचर में तो कुछ नहीं चेंजिंग होगी, तो ये जब जाएगा पास्ट में तो फिर क्या होता है। अब प्रेजेंट की बात तो ठीक है, प्रेजेंट में क्या आएगा, या तो सेज रहेगा। सेज का मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस आई एस लगता है, आप लोग जानते हैं, टेंसेज में पढ़ चुके हैं। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो केवल से रहेगा, क्योंकि नो चेंज इन वर्ब होता है। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमारा क्या रहेगा, विल से रहेगा। तो अब देखते हैं प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होती है। देखिए, हम अपना वाक्य जो है हमारा लिखा रहने देते हैं और हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारी प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होती है। देखिए, हमारी प्रोनाउन चेंजिंग करने की एक ट्रिक है, आप सन 1 2 3 फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक एक के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई या तो वी। अगर देखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन में दिया है तो हम उसकी चेंजिंग करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन का है, इसका मतलब सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू। यू क्यों, ये फर्स्ट पर्सन में दो है, जी हाँ दो है, क्यों, आई होता है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और वी होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। जबकि यू में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केस में यू ही होता है, क्योंकि अगर आपको कहना है तुम यानी अकेले के लिए या तुम लोग यानी एक से ज्यादा के लिए, तब आप दोनों ही स्थितियों में यू का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन की चेंजिंग होगी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई भी नेम है या फिर हम कह सकते हैं ही सी इट ये सब है, या फिर कोई नेम है, तो थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, यानी जो दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में जिस सब्जेक्ट का यूज हुआ है उसी सब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। अब आइए हम अपने वाक्य पर आ जाते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। देखिए,
एक कॉमन चीज और हम आपको बता देते हैं जिससे कि अब हम लोगों को बीच में कहीं रुकना न पड़े। क्या है बात कि अगर सेज टू है तो हम उसको टेल्स में बदल देंगे, से टू है तो उसको हम टेल में बदल देंगे, और आगे जब पास्ट में सेड टू मिलेगा तो हम उसको टोल्ड में बदल देंगे। हम बात कर रहे हैं अभी केवल और केवल, अब देखिए सेड टू रहेगा तो टोल्ड में बदलेंगे। अभी हम केवल और केवल बात कर रहे हैं किस सेंटेंस की, अपने असर्टिव सेंटेंस की, यानी उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव या एक्सक्लामेटरी है, ऑपरेटिव है, इंपरेटिव है, उस सब की हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने असर्टिव सेंटेंस को देखें। ध्यान रहे एक बात कि आपने सोचा होगा कि फ्यूचर की तो कोई बात की ही नहीं गई, तो मान लीजिए अगर हमारे सामने आ गया विल से टू, तो सेम कंडीशन, विल को विल ही रहने देते हैं, और से टू आया है तो से टू को हम बदल देंगे टेल में, जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूं। ध्यान रहे सेज टू या से टू को हमको बदलना है टेल्स या टेल में, न कि सेज या से को। अगर आप सेज, केवल सेज या से को टेल में बदल देते हैं या केवल सेड को टोल्ड में बदल देते हैं तो आप गलत हैं। आइए हम अपने वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कामा की जगह पे हमको कनेक्टिव वर्ब दैट का प्रयोग करना है। अब देखिए आगे हम लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच इसको बदलना है, ही सेज टू मी, ही को ही रहने देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं, टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा की जगह हमने कहा कि दैट का यूज आप कर देंगे, दैट। अब बात आई प्रोनाउन चेंजिंग की, आई, जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब करेंगे तो आई की चेंजिंग हम ही के हिसाब से करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा ही। ध्यान रहे हमारा जो लिखा हुआ वाक्य है आई के साथ एम, सेम कंडीशन। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ही के साथ सेम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ध्यान रहे हम एम आंख मूंद के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जिस टेंस में आई के साथ एम लगता है उसके साथ ही के साथ इज लगता है। ही इज आगे वेरी बिजी। अब देखिए हमारा जो दिया हुआ वाक्य था डायरेक्ट स्पीच का, हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लिए हैं। देखिए दोस्तों हमारी ये डेमो क्लास, ये हमारी दोनों क्लास डेमो क्लास रही है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और हमें कमेंट करें। अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगेंगी तो हम पूरे नरेशन पार्ट को पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, एक एक चीजों को पॉइंट करते हुए। हम आपको इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, स्पोकन के जो यूजेस हमारे न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं, जो यूजेस हमें डेली लाइफ में मिलते हैं, हम आप सबके साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमको चाहिए।